लेडी पुलिस ने और 20 बंदे पुलिस है बढ़गी मेरे अंदर है। मैं कल्ली का केचार मेरी पोटी भी अंदर लिगड़गी और पुलिस ने इतने डंडे बरसाए हैं तो अंदर 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 मेरा ऊपर और मेरे बच्चा पे मेरे आदमी पे बता मैं क्या करूं। दाढ़ी दारा हूँ सारी तो या फोड़े पड़ी सारे लत्ते पाट गए मेरे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है। कहाँ से हो? मैं सजुमा से हूँ, रहता कुरुक्षेत्र हूँ। आज सचिवालय में पहुँचे हो, क्या मामला? 2 दिन पहले मेरे गांव में एक प्रकरण होता है। प्रकरण क्या होता है कि कुछ उपद्रवी होते हैं ना, जो हर जगह होते हैं, और वो क्या करते हैं कि एक समाज के ऊपर हमला करने का प्रयास करते हैं। समाज के ऊपर हमला होता है तो 4 घंटे तक कोई फोर्स वहाँ पर नहीं पहुँचती है। 4 घंटे बाद मुख्यमंत्री कार्यालय का हस्तक्षेप होता है। आनन फानन में पुलिस हरकत में आती है। एसपी साहब को हमारे विधायक जी कॉन्फ्रेंस में लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में बात करवाते हैं, तब जाकर के एसपी साहब की नींद टूटती है। वो लोग फिर फोर्स लेकर वहाँ पहुँचते हैं। एसपी महोदय से मेरा गांव पूछना चाहता है कि 4 घंटे तक वो लोग क्या कर रहे थे। 3 घंटे की मेरे पास कॉल डिटेल है। मैंने एक रिपोर्ट मैंने प्रशासन को फ़ोन कर रहा हूँ, मैं कभी किसी को फ़ोन कर रहा हूँ। मेरा परिवार वहाँ पर डिटेन है, वो डर के मारे अपने घरों में छुपे हुए हैं कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। और उसके बाद जो पूरा प्रकरण होता है, वहाँ पर एक पुलिस की वैन आती है। पुलिस वैन पर भी वो उपद्रवी तोड़फोड़ कर देते हैं और पुलिस वालों को भी वो लोग चोट मारते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एसएचओ साहब एक कहानी लिखते हैं आनन फानन में, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से ये हस्तक्षेप हुआ तो उनको जवाब देना था। तो एसएचओ साहब, डीएसपी साहब मिलकर के एक कहानी गढ़ते हैं। कहानी में क्या गढ़ा जाता है कि ये तो जी 2 समाजों की लड़ाई है। अरे भाई, ये 2 समाजों की लड़ाई कैसे होगी? जो कहानी बनाई है, पहली बात वो कहते हैं कि मंदिर में वो लोग गए थे। वो लोग मंदिर में नहीं गए थे, उसकी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। 2 दिन से पहले, 1 हफ्ते पहले सब प्री प्लान था। वो एक गाड़ी होती है जो गांव में लाठी डंडे गंडासी बंदूक सप्लाई करती है, वो डस्टर गाड़ी थी। गांव के हर एक आदमी को मालूम है। पुलिस वालों ने उस पर क्या डिटेन किया। फिर उसके बाद पुलिस एक एफआईआर करती है। एफआईआर के बाद जब मामला सिर्फ मीडिया को समझाने के लिए कि नहीं ये तो 2 समाजों की लड़ाई है, लेकिन नहीं, ये ना ये 2 समाजों की लड़ाई है, उपद्रवियों और एक शरीफ समाज की लड़ाई है जिसके ऊपर हमला किया गया है। पुलिस एक कहानी बनाती है, 60 से 70 लोगों पे पर्चा दर्ज करती है और उसमें लिखती है कि मुखबिरी के आधार पर माननीय एसएचओ साहब, माननीय डीएसपी साहब, किस बात की मुखबिरी? 1 हफ्ते पहले गांव में हलचल थी, आप मुखबिरी की बात करते हैं और मुखबिरी के आधार पर एक एफआईआर लिखते हैं और पूरी कहानी छाप देते हैं। आप मुझे ये बताओ, क्या आप सजुमा को हिसार का मिर्चपुर बनाने पर उतारू क्यों हैं? आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि आपने कितने प्रयास किए। क्या अगर किसी समाज की ये लड़ाई थी, क्या सौहार्दपूर्ण तरीके से किसी को बैठाने का प्रयास किया गया? नहीं किया गया। सिर्फ कहानी बनाने का प्रयास किया गया कि नीचे वाला अफसर ऊपर वाले अफसर से क्या बात करता है, उससे ऊपर वाला उससे ऊपर वाले को लेकर के क्या स्टेटमेंट देता है। मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन ने इसमें मतभेद पैदा किए। वो सारे का सारा पुलिस प्रशासन इकट्ठा होता है और समाज को दबाने का प्रयास करता है। मैं पुलिस प्रशासन की शिकायत, बल्कि यहाँ नहीं, हम लोग मुख्यमंत्री तक भी उनकी शिकायत करेंगे और मौके के एसएचओ को हटाया जाए, डीएसपी को हटाया जाए और उनकी बात उनकी जगह किसी और को लगाकर और किसी समाज के आदमियों को लेकर के और दूसरा जो जुडिशरी के किसी आदमी को लेकर के वहाँ की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। सचिवालय आए, फिर एसपी पर आप आरोप लगा रहे हो पुलिस पर की कार्रवाई नहीं की, निष्पक्ष नहीं की, तो आज एसपी से मिलने आए? आज हम अपने पूरा गांव जो लोग हैं वो डीसी मैम से मिलने आए हैं। हम कल लोग भी मिले थे, कल हम लोग कम थे लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई, तो हम आज बताने भी आए हैं और चेताने भी आए हैं
कि अगर ये लोग डर के मारे यहाँ आए हैं, ये ऐसे नहीं आए, ये लोग डर के मारे यहाँ। जरा उनकी शक्लों की तरफ देखना आप लोग, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, वो अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ पर आए हैं। क्या उनकी दिहाड़ी प्रशासन देगा क्या, जो उनको चोर बनाने पे उतारू हुआ है? उन लोगों को इन लोगों ने क्रिमिनल बना के घोषित कर दिया है। 35 लोगों के नाम है FIR में। कोई अपना फोटोग्राफर था, कोई कुछ था, कोई सब अलग अलग कामों से अपने काम करके आ रहे थे, उनको इन लोगों ने क्रिमिनल बना दिया। आज 20 तो थे नहीं। आज हम लोग इनका DC मैडम से मिलेंगे। अगर यहाँ हमें कोई न्यायपूर्ण हमारी बात नहीं होती है तो हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। पुलिस की शिकायत भी हम हाई कोर्ट में भी कल करने जा रहे हैं। एसपी साहब से भी मिले थे, एसपी साहब का रेफरेंस लेके थाने में भी गए थे, आपके वो लोग वहाँ पहुँचे थे, वहाँ क्या हुआ था? वहाँ पर उन लोगों को डिटेन कर दिया गया, ये कह के उन्होंने कहा कि हमारी SP साहब से हम मिलने गए थे दोपहर में, हमारी उनसे बात हुई थी और SP साहब ने हमें भेजा है। लेकिन SHO साहब अपने जो कंधे पे जो उनके स्टार लगे हैं, उनके नशे में चूर हैं, उन्होंने कहा कि तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम्हारी कोई शिकायत दर्ज नहीं होगी, तुम बैठ जाओ, तुम छोड़ेंगे। सरपंच साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं और सब उनको प्रयास कर रहे हैं कि उन लोगों को छोड़ दिया है। बमुश्किल उनको कल देर रात छोड़ा गया, जब सरपंच ने अपनी जिम्मेदारी पे उन लोगों को छुड़वाया। SHO को भी चोटें आई हैं? SHO क्या किसी ने पूछा कि SHO को चोट किसने मारी है? मुखबिरी थी पुलिस की, SHO को जब पता ही था सब कुछ, तो क्या SHO ने लिखा कि फलाने आदमी ने मुझे चोट मारी है? जहां पर उनकी गाड़ी टूटी, क्या उस जगह का मुआयना किया गया है? पुलिस ने लिखा है कि इस जगह पे मेरी गाड़ी टूटी हुई है। कारण क्या है इसके पीछे लड़ाई का जो आपस में? इसका कोई कारण नहीं है। कुछ उपद्रवी होते हैं, उनका एक ही काम होता है कि किसी भी समाज को तोड़ दो, किसी समाज को भड़का दो। ये सिर्फ और सिर्फ उपद्रव है। लास्ट में आप क्या मांग करते हो सरकार? मैं सबसे पहले तो मैं प्रशासन से ही मांग करता हूँ कि जो उनका न्यायपूर्ण कार्रवाई की जाए, उस SHO को हटाया जाए, उस DSP को हटाया जाए और वहाँ पर किसी अन्य लोगों को बिठा करके इस पूरे मामले के प्रकरण का जांच किया जाए। 2 दिन हो गए, DC मैडम ने ये कहा था कि मैं SIT बिठाऊंगी, मैं फलाना बिठाऊंगी, आज तक तो किसी को बिठाया नहीं। क्या आप लोग इंतजार में है कि गाँव में वो उपद्रवी दोबारा कुछ ऐसा काम करे? माहौल कैसा है गाँव में? आप देख सकते हैं 144 लगे या पुलिस वाले घूम रहे हैं वहाँ पर। यानी उनसे अब भी भय कहीं ना कहीं गांव में उपद्रवी जो लोग हैं, वहाँ इतना भय है कि वो, ये मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये लोग ऐसे नहीं आए यहाँ पर, ये लोग डर के मारे अपने घर छोड़ के आए हैं। और मैं उनको चेताना चाहता हूँ कि भैया हमें मजबूर मत करो, हम यहाँ से पलायन करके कहीं और चले जाएंगे। यानी पुलिस की शय लगती है आपको जिस तरह से? सारी की सारी पुलिस की शय है, इसमें किसी का कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है, सारी की सारी उपद्रवी और पुलिस की शय है। तो क्या आपके आरोपों अनुसार पुलिस उपद्रवियों को जो है पनाह बिल्कुल दे रही है। कल रात को उपद्रवियों ने पंचायत, वो सब लोग इकट्ठे बैठे थे, वो जो उपद्रवी थे उनकी पुलिस वाले उनको शह दे करके उनके सामने खड़े होकर के उनको ये कह रहे हैं कि भैया आप करो जो करना। आपने एक बात कही कि गांव में कुछ दिन पहले गाड़ी में कुछ हथियार वगैरह आए थे, उसकी कोई सबूत है आपके पास? मेरे पास वीडियो है। क्या चीज है आपके पास? मेरे पास वीडियो एविडेंस है सारे मामले का। गांव में जब हथियार आए थे? हाँ, वो गाँव के ही लोग हैं, वो साफ साफ दिखाई देते हैं। 1 मिनट में SP साहब को दे भी दी, वो SP साहब ने क्या वीडियो में क्या दिख रहा है? आप वीडियो में गंडासी दिख रहे हैं जी, लठ दिख रहे हैं। और बलबीर सिंह है जी मेरा नाम, मैं सजुम्मा से हूँ, बलबीर सैनी हूँ। ये जिस टाइम ये जीत करके गांव में चारों तरफ इन्हें चक्कर लगाया, ये मंदिर न जाके, ये मंदिर नहीं जाना चाहते, ना इनके मंदिर जाते, क्योंकि ये जिला परिषद का मेंबर है, ना ये आर्य समाज है। आर्य समाज कभी मंदिर में नहीं जाता, ना गए ये हमारे मोहल्ले में आ गए। परी प्लान से 20-25 गाड़ी थी, गाड़ियों में लाठी, गंडासी, डंडे, पत्थर, इनका पहले से परिप्लान था। जबकि हमारा ऐसा कोई नहीं था। हमारी तो बरादरी में 4 शादी थी, हम तो शादी में मगलूल थे सारे, कोई किसी की में, कोई किसी की में, हमने पता ही नहीं था। जब ये हमारे एरिया में आए, हमने देखा, आराम से देखने लग रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था, भाई ठीक है, खुशियाँ मनाओ और अब जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये हमारे मोहल्ले में खड़े हो गए, ऐसे ऐसे इशारे करने लगे हमारी लेडीजों को। जब भी हमारे बुजुर्गों ने इनके पैरों में टसरी रखी है, तौलिए रखे हैं, भाई तुम आगे भग जाओ, खुशियाँ तुम मना लो, कोई बात नहीं, यहाँ से आगे चले जाओ। लेकिन ये उसी टाइम इन्होंने उसी टाइम उधर शुरू कर दिया, हमारे बुजुर्गों को गाली दी, हमारी लेडीजों को गाली दी। इस प्रकरण से पहले आपको पता था कि गांव में हथियार वगैरह आए हैं? हाँ, इससे पहले आपने पुलिस को सूचना दी उसकी? किसको? आपने जब गांव में देखा कि कोई उपद्रव? नहीं, इससे पहले नहीं हमने पता था। जब गाड़ियों से ही ना निकाले ना, जब ये गाड़ी थी 20-25 इनके साथ, उनमें पत्थर भी थे, गंडासी थी, लाठी थी, सारे थे। जब इन्होंने वो निकाले ना, हम तो सारे वहाँ 20-25 आदमी थे और 20-25 भी लेडीज, वो सारे अपना घर पक गए जब इन्हें ये पंगा करे। उसके बाद
पुलिस आई है, पुलिस ने हमारे भीतर गड़बड़ का जो ये हमारे 10-11 कैंडिडेट वो अंदर करे हैं नहीं ना 307 के अंदर जो कल जेल में भेजे हैं, ये तो अंदर घर से निकाले हैं, कुंडे खोल खोल के हमारे अंदर से मोटरसाइकिल कुंडे खोल के बाहर निकाल के तोड़े हैं। जबकि जहाँ ये उपद्रव हुआ है वो लोकेशन देख लो आप किसकी है, वहाँ हमारे मकाने नहीं, हम कैसे पत्थर डंडे वो कर देंगे उनके। तो क्या मांग करते हो? तो जिम्मेवार कौन मानते हैं आप इस पूरे प्रकरण में? जिम्मेवार तो वही है सर जो उपद्रवी है, उनको पुलिस की साथ ही पुलिस वहाँ खड़ी होगी, हमारे गेट पे खड़ी होगी, हमने भीतर तक काटने लग रही है, वो आजाद है, हमारे को मारने लग रहे हैं, हमारी पे FIR है। मांग क्या आपकी? निष्पक्ष फैसला, अगर हमारा निष्पक्ष होता है तो बहुत बढ़िया, नहीं हम यहाँ से पलायन करेंगे गांव से, और गांव से निकलेंगे, हम दोबारा गांव में नहीं बढ़ेंगे, मिर्चपुर कांड नहीं बढ़ने देंगे। इसकी जिम्मेवार किसे जिम्मेवार इसकी मौका की पुलिस थी, जो मौका की पुलिस है वो जिम्मेवार है, उन्होंने एक तरफा काम किया है। अगर आप पलायन करते हो तो उसका जिम्मेवार किसे मानते हो? पुलिस जिम्मेवार है उसकी, और कोई अगर पुलिस भी मुस्तैदी होती, सही होती ना, तो हमारे साथ ये नहीं हुआ था, हमारे बच्चों को घर से निकाल के गेट तोड़ के बाहर नहीं ले आ जाओ था, ना उन पे FIR हुई थी। ये वो लोग हैं गांव जो लोग हाथ दिखा रहे हैं, गंदा गंदा गाना गा रहे हैं, डीजे पे गंदा गाना लगा के, आप सब देख सकते हो। सर जो ये डस्टर गाड़ी है जिसमें मटेरियल था, ये गंडासी लाठी डंडे, ये गाड़ी भी अभी तक वो नहीं करी इन्होंने। इसकी ब्राइटनेस करना थोड़ी, और थोड़ी ब्राइटनेस कर गाड़ी उसी की है, ये वही है। दिखाइए ये देखो सर, एक मिनट, ये डस्टर गाड़ी है जी, अभी तक तो ये भी नहीं पकड़ी। मुलाजिम है ये जो ये FCI में से इंस्पेक्टर है, इसकी गाड़ी है ये। ठीक है, इतना दबाव है राजनीति का, ये हथियार। रुको नाम पूछेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जी ममता, कौन सा गांव से? सजुमा से। अच्छा, क्या मामला हुआ है? मामला जी ये हुआ है, मेरे घर पे आके चोट फेट मारी है, हमारे शीशे फोड़े हैं घर के, और सारी हमारी जाली पाट दी, और मेरे इस पे पैर पे डंडा भी लगा हुआ है बीच में। हाँ पुलिस थी जी साथ में, मेरे सारे शीशे फोड़े हैं घर के, सारी जाली पाड़ी है, और फिर मेरा आदमी का नाम लेकर कहीं ना कहीं बाहर काटो, इसने मारेंगे। ये पुलिस का काम नहीं होता जी। हाँ भैया पुलिस के काम है यहाँ। तो पुलिस सुरक्षा के लिए आई थी या पुलिस द्वारा कुछ है उनको? जी मारा कोई सुरक्षा नहीं थी, मारी तो हाँ पूरी गुंडागर्दी हुई है हमारे पे। बच्चे भी उठाए हमारे, काल इतने मीडिया वाले भी आए हैं, इतनी वहाँ हुई हैं। जो भाई बनाया जी वो माने इतनी खुशी थी, भाई बनया, हमने वोट क्या खातर दी थी, भाई बनो, लेकिन उसने हमारा इतना फायदा उठाया, उस दूसरी जात ने भी इतना फायदा उठाया, हमारे बच्चा का नहीं और हमारी लड़कियां का नहीं, इतने गंदे इशारे करे जी। जब मैंने पहला पता होता जी इतने गंदे इशारे करे जी, सारी दुकान फोड़ दी जी उन्हें, वहाँ तो तकड़े थे जी। इन लोन ठा के जी दुकान ना कर रखी थी, 5-5, 6 इनकी मोटरसाइकिल गड्डी घोड़े सारे तोड़ दिए जी। जब हमने इतना पता होता जी, जब इतना हिस्सा थोड़ा सा हिस्सा रह गया भी जट्टा में और सैनिया में थोड़ा सा हिस्सा जी, जब उन्होंने इतने गंदे काम करे जी, हम घर में रह के भी सुरक्षित को नहीं, फिर भी पुलिस वाले मारने काट के मारे आदमी के डंडे पड़ के गए जी। और जब हथियार होते हैं काम कर जंदे इस तरह, मारने तो घर में भी सुरक्षित को नहीं जी, हमारे घर में इतनी सुरक्षित को नहीं जी, माने तो घर में तो ले गए जी, काट के मारे डंडे मार के। आज उनके इतने सुरक्षित है जी, बच्चे स्कूल में भी जाने लग रहे, नौकरियां पे भी जाने लग रहे, हमारे घर बैठे हैं सारे बच्चे। हम गरीब आदमी कहाँ पे जावे, और फिर भी पुलिस वाले जाकर हमारी जालियां तक शीशे तक फोड़े हैं जी, लगाइया के दूसरे फाड़ के ले आए हैं जी। क्या तो हमारी सुरक्षित और लेडीज पे के मतलब जी डंडा मारने का है, नाम ले लेकर छटवारो मार पे जावे भी जाट आदमी, सारी लड़कियां तक पूछ लो जी, किसी से भी लड़की ने तो हम ले नहीं सकते जी, गंदे सारे करें, कोई बात नहीं जी। और मारे बंदे किसी लड़की तो माड़ी नहीं कमेंगे, आज भी हमने उनकी लड़की अपनी लड़कियां मर गई हैं जी। ठीक है जी, आज भी हमने सोचा सहमति तरह छत्ती बिरादरी। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी कोई मांग जी, जन से इतना नुकसान हो, हमारे बच्चे आने चाहिए जी, उनकी कोई खोट नहीं थी जी, पढ़ने लग रहे थे, बच्चे ने भी घर चले गए जी, के मतलब था उनका। वीडियो है जी सारी, सारे वीडियो ले रहे, सारे सबूत ले रहे हैं जी, सब सबूत ले लो आप। और मेरी बात सुना जी, कार्रवाई करोगे ना, सबूत तो मेरी पे करना, शुरू से लेके एंड तक की वीडियो है। मेरी बात सुना जी, जट्टा में जाकर कोई भी एक बंदा नहीं ला देगा, नहीं उनका कोई तोड़ फोड़ो या सुनो तो, कोई जट्टा में जाकर कोई नहीं कह देगा, नहीं सैनी जात ने भी तोड़ फोड़ करिए, हम उसके खिलाफ है जी। जमीन मार कोई ईट नहीं बरसाई जी, हम तो जी बारी सुनवाई होनी चाहिए। बड़े बंदरे था जी बाहर है, एक आदमी आया जी, ना तो उसने दिखता ना कोई लाचार है जीवा बिल्कुल, उसने सोचा भाई मार दे, वो बड़द खोलन गया जी,
पुलिस वाले ने उस पर डंडे चार्ज इतनी गंदी करी है जी। यानी पुलिस की कहीं ना कहीं हाँ जी, हाँ जी, पुलिस हाथ में इसका। हाँ वीडियो जी हमारे पास सबूत है, सारे सबूत हमारे पास, सबूत दिखाओगे जी सारे। हाँ जी सबूत दिखाओगे। भाई ये तो पंचायत की बात थी भाई, फैसला यहाँ हो रहे थे भाई, मना नाली वोटा बदली, मारे तो सीधे बगे थे अपना घर। इब इनकी मने हमने भी तो खुशी हुई है, हमने बुराई तो नहीं करी बे, अपने बच्चे नू करे अंदर हो भाई, अपने कोई वो गंदे सारे करे, कुछ कहने लगे भाई चल फिर भी बच्चे ना भाई चलो चलो आगे न जाटा तो बोले भाई चलो आगे आगे चलो भाई, रोला करे नहीं कर दे, कदे थारी जीत कदे मारी जीत। ठीक है, सामने आई पुलिस दूसरी, तो वहाँ मारा लड़का और मेरे आदमी बैठ में बैठे थे हम साथ में, बेन इंदनाधारी थी, मेरा नंदोई आ रहा था, एक मेरे नंद का छोरा बाहर आ रहा था। मम ये बोले भाई बैठक में बैठ जाएंगे, वो अंदर बैठ जाएंगे। मम में क्या करा, हम बाहर बैठे थे अपने अंदर बैठक में, तो उन्हें क्या करा, लेडी पुलिस ने और 20 बंदे पुलिस है बढ़ गई मेरे अंदर है, मैं कल्ली का क्या चारा, मेरी पोटी भी अंदर लिकड़ गई और पुलिस ने इतने डंडे बरसाए हैं, तो अंदर मेरा ऊपर और मेरे बच्चा पे और मेरे आदमी पे, बता मैं क्या करूं, दाढ़ीदार आमा हूँ सारी, तो यहाँ फोड़े पड़ी, सारे लत्ते पाट गए मेरे। पुलिस को बुलाने वाले आप थे, लेकिन आप कोई पक्ष नहीं हाँ लिया। हाँ, हमारा पक्ष नहीं लिया, कोई मदद नहीं हुई है, मारी कोई एक तरफ हो रहा जी, एक जना हो रहा जी, एक पुलिस वाले है ना जी, बात ही नहीं हो सकती, ऐसी बात ही नहीं। कराने जाऊं भैया, वहीं पर पुलिस वाले उन्हें पकड़ के कैद कर दिए, उन्हें तो बाहर नहीं निकलने देंदी, जो कोई थोड़ी सी शिकायत करने जाओ उसने भी अंदर बाढ़ लिया, तो मारे तो बच्चा ने भी नहीं बाहर निकलने का टाइम, आप नहीं तो बता दे किस तरह करें, जिसने अंदर बाढ़ रखे वहाँ भी बाहर निकलो, वो जट्टा के SIT टीम गठित कर दी। SI टीम देखते हैं कल को परसों को क्या रहेगा, हमारे बच्चे जो निर्दोष बच्चे हैं वो अंदर हैं, उनको कैसे लेती है SIT कि कैसे काम करती है। उसके बाद फिर DC साहब से मिलेंगे, SP साहब से मिलेंगे, भाई ये SIT ने कैसे काम कराया, जो हमारे निर्दोष बच्चे थे वो अंदर हैं, वो आएंगे नहीं आएंगे, क्या वो सही में दोषी हैं, जो गांव में नहीं थे। हमारे 30-35 बंदों का नाम है, 20 बंदे तो गांव में थे ही नहीं, उनको देखो SIT टीम कैसे लेती है और उपद्रवियों का क्या करती है। जो हमने वीडियो दी है वो उनको ट्रैक करेगी नहीं करेगी, उठाएगी नहीं उठाएगी, परसों तक क्या रहेगा, SIT टीम कितना टाइम लगाएगी, कल का टाइम लेगी या परसों का लेगी, उसके बाद पता चलेगा। कोई टाइम दिया है? टाइम दिया है, 2 दिन का टाइम है, 2 दिन के बाद SIT टीम बन जाएगी, उसके बाद देखते हैं क्या डिसीजन रहेगा उसका, तो फिर हम अगला कदम हम फिर रखेंगे। SHO DSP को बदलने की मांग थी? हाँ SHO को बदलने की मांग थी, SHO बदल दिया। हाँ जो SIT टीम है वो दूसरी ऑफिसर बना दिए, गुला और DSP है गुला, वो लगा दिए। एक हमारे जसमत सिंह जांगड़ा जी हैं, यहाँ सदर के SHO हैं, SIT टीम में वो दे दिए, बाकी एक ऑफिसर कोई और है मैडम वो देंगी। हमने SIT टीम से कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया टीम है, देखो कैसे काम करती है, किस तरह काम करती है, वो काम करने के बाद पता चलेगा। वो प्रशासन ने जो आश्वासन दिया, जो प्रशासन ने आश्वासन दिया हम उससे संतुष्ट हैं, लेकिन 2 दिन के बाद देखते हैं कैसे हमारे बच्चे बाहर आएंगे, कैसे रहेंगे, क्या SIT टीम भी वही काम करेगी। और 2 दिन के बाद वो बाहर नहीं है तो फिर कोई बड़ा कदम ऐसे है मैडम जी, बड़ा कदम हम कोई नहीं उठाएंगे। हम गांव से अपने लोग लगा के बंद करके अपने मकान हम गांव से पलायन करेंगे, हम दोबारा प्रशासन से कोई गुहार नहीं लगाएंगे। अगर SIT टीम भी वही मिली, जो हमारी मौका पे पुलिस प्रशासन था ना, जो एक तरफा काम किया उन्होंने, जो ये माहौल ख़राब किया है, माहौल किसी प्रशासन ने नहीं, सिर्फ पुलिस ने SHO ने माहौल ख़राब किया है। उसमें सारी पुलिस ख़राब नहीं होती, 1-2 ख़राब होते हैं, वो सारी ने लपेट देते हैं। उन्हीं की वजह से ये हमारे गांव में जो आज हम यहाँ इतने जने बैठे हैं ना, और दुख का हम बोल नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ उन 5-7 2-4 पुलिस वालों की वजह से है। पुलिस वालों का SHO का ईंट मारी है उन्होंने, हमने तो ईंट मार पे थी भी नहीं, लेकिन उसका गुस्सा है हमारी बरादरी पे उनका। हमारे बच्चे जो अंदर हैं वो तो थे नहीं, वो तो घर आते बाहर निकाल के लगाए थे। जब धारा 144 लगा दी, हमारे बच्चे गली में क्या करेंगे, गली में ऊन के थे, उनने मारे हैं, लेकिन उनका कोई बच्चा वो नहीं है। कई महिलाओं के ऊपर भी हमला हुआ, बहुत हुआ मैडम जी, हम कुछ कह नहीं सकते। हमारी घर में बढ़ के रसोई तक तोड़ दी पुलिस वालों ने। अभी कहते हैं कि लेडीज पुलिस के बिना महिलाओं को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, और जेंट्स पुलिस जो है घरों में जाके कर। ऐसे है जी, ये सारा परिप्लान था पुलिस का और इनका। हमारे तो 4 शादी थी गांव में, हमारी बरादरी में, हम तो शादी में मगरूल थे, आपस में रिश्तेदार आए हुए थे, हमने नहीं पता ये परिप्लान
कैसे बनाया, उन्हें किस तरह बनाया। हमने अगर हमारे को पता होता ना भाई ये प्री प्लान है, ये प्री प्लान है, तो थोड़ा बहुत हम भी करते कुछ। हम तो कुछ कर ही नहीं पाए ना, नहीं थले हम तो, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। हमारे तो 4 बच्चे थे, 4 बच्चे उधर पक गए, वो मार के घेर दिए। 3 फिर पक गए, भाई के हो रहा, वो मार के घेर दिए। हमारे तो सारे 15-20 बच्चे थे, लेडीज थी वही पीट दी, वही पुलिस ने पिटी है। लेडीज तो पुलिस ने अंदर पड़ गए। जो हमारे ये 10-15-11 बच्चे जो अंदर है ना, ये पुलिस ने गेट खोल गए और बिल्कुल बीड़ी गली से, एक मेन गली से हो, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाए, बिल्कुल बीड़ी गली से, बीड़ी गली में मैडम जी 144 धारा का बीड़ी गली में क्या मतलब है, जब हम अपने घर में है। सुनील कुमार मेरा नाम है, सजुम्मा मेरा गांव है। आज हम एसपी साहब से, डीसी साहब से, सबसे मिलने पहुंचे। आज हम, क्या मामला है? मामला ये है जी, 2 दिन पहले कुछ उपद्रवियों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया जी। वो डीजे लेके जा रहे थे गांव में हुड़दंग मचाते हुए। हमने बोला भाई आप आराम से, अगर आपने भगवान के पास माथा टेकना है, कुछ भी टेकना, आराम से जाओ, उपद्रव क्यों मचा रहे हो। तो उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। हम तो 5-7 बंदे थे, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग थे, हमारे गाँव में शादी थी तो सब बच्चे वगैरह सारे शादी में मशगूल थे। तो उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए हम पर हमला कर दिया। तो हमारी बहन बेटियों की तरफ इशारे कर रहे, तो ये हमसे थोड़ा बहुत देखा नहीं गया। हम समझाने लग गए उनको, भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप चले जाओ यहाँ से, भाई आप आराम से, जो आप अगर आपने माथा टेकना है आराम से टेको माथा जाके। जैसे कि आपको पता है सरपंची का ही माहौल था, गाँव सजुम्मा में सैनी सरपंच बनाए, हमने भी आराम से, हमने नहीं निकाली, हमने नहीं कोई उपद्रव किया। हम अपने घर में ही खुशी मना रहे थे। वो हमें ही मतलब ऐसे 2 गुट मिल के, मतलब जो भी थे, हमें ही मतलब नीचा दिखा रहे थे, हमें हमारी तरफ गंदे इशारे कर रहे बहन बेटियों की तरफ। तो इस कारण थोड़ी वहाँ पे बहस हुई है, थोड़ी वहाँ पे लड़ाई हुई है। और पुलिस प्रशासन पे हमने ही कॉल किया, हमने ही बोला जी ऐसे ऐसे करके आप आ जाओ, नहीं तो बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा, और वो हो ही गया। पुलिस प्रशासन ने हमारी नहीं सुनी जी। इसमें बिल्कुल वीडियो में आ रहा है जिसमें से लठ गंडासी उतर रही हैं। किस समाज के बच्चे हैं वो, कौन उपद्रवी हैं वो। एसपी साहब को वो वीडियो भेजी है, आप उनको देखो, उनकी तफ्तीश करो, कौन है ये, कौन उपद्रवी हैं, उनको सजा दो। तो क्या उनकी ओर से पकड़ा नहीं गया? उनकी ओर से एसपी साहब की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 दिन हो गए हैं हमें। पुलिस प्रशासन पर भी हमले की खबरें बताई। हाँ, पुलिस प्रशासन, आप देखो वो वीडियो देखो, कौन हमला कर सकता है, कौन नहीं कर सकता हमला। आप वहाँ का जायजा लो, कहाँ पे SHO साहब की गाड़ी थी, वहाँ पे हम थे या नहीं थे। जिन हमारे बच्चों पर हमारे बच्चों पर 370 धारा लगाई है, सभी वो बच्चे पढ़ने वाले, पढ़ के या काम करने वाले घर आ रहे थे, वो बच्चे, उनको उठाया है, घर में बढ़ के उठाया है सरासर हमारे साथ। क्या आपकी क्या मांग आप? ये देखो, ये देखो, ये किस समाज के उपद्रवी हैं ये वीडियो आ रही है, ये देखो। पुलिस प्रशासन ने इनको नहीं पकड़ा, क्यों नहीं पकड़ा, जबकि उनके पास वीडियो अवेलेबल है, सब कुछ है उनके पास। कब की वीडियो है ये वीडियो कल की वीडियो है, परसों की वीडियो है, मतलब जिस दिन वो हो रहा था ये उसी टाइम की वीडियो है जी। तो क्या मांग आपकी? मांग ये है जी, प्रॉपर कार्रवाई हो। हम नहीं तो हम वहाँ से गांव से कहते हो तो पलायन कर लेंगे, कहते हो तो भाई हम यहाँ से चले जाएंगे। अगर हमारी यहाँ नहीं सुनी, हम मुख्यमंत्री साहब को भी बोलेंगे, हाई कोर्ट में भी जाएंगे। बस हमारी मांग ये है जी, निष्पक्ष जाँच हो। ठीक है, बिल्कुल जी, धन्यवाद।